ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बिला तख़ीर और बिला किसी तमहीद के जामे मस्जिद हजार मौजूद है। मदनी नक्शबंदी मस्जिद, इसमें पूरा अशरा जो है माह मुहर्रमुल हराम का प्रोग्राम होते रहे, जिसमें अर्ज़ वतन पाकिस्तान के मुमताज़ो मारूफ जलील क़द्र आलम दीन खिताबात करते रहे। और आज 10 मुहर्रम की शब नमाज इशा के बाद ये आखिरी नशिस्त होगी, जिसमें तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद आपने समाज की और पाकिस्तान के मारूफ साना खान अलहाज मोहम्मद शहजाद अली मदनी साहब आप तशरीफ रखते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप तिलावत के बाद आपसे ही जाहिर है कहीं न कहीं और भी मैं हजरत वाला शाह की क़यादत में निगरानी में ये काफिला रमा दमा है। हजरत किबला मोहम्मद अहमद हुसैन कादरी नौशाही साहब, आपको भी ठेकेदार साहब दीगर अहबाब में सबको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी और नक्शबंदी सिलसिला जो है सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। कलमा हक मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस कलमे का हुसैन के साथ एक गहरा ताल्लुक है। ऐसा ही क्या कहना। और इस कलमे को बचाने वाले का नाम हुसैन। क्या कहना जिए आप। और मैं अगर हुसैन के नाम पर ही गुफ्तगू करूं और कलमा हक को साथ लेके चलूं तो ये जो दो नाम हैं, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दो नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, उनकी उम्मतें आई, उनमें से किसी का भी नाम ना पहले हसन था और ना ही हुसैन। ये दोनों नाम अल्लाह के हुस्न के पर्दे से अता किए और पहली दफा रखे गए। जबकि हसन आए तो मौला अली ने नाम अपने बेटे का रखा हर्ब। जैसे ही नाम हर्ब रखा तो जिब्राइल आए, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। रब फरमा रहा है कि अली को हुक्म करें कि इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हसन है। ठीक है, आपने अब 10 दिन खिताब सुने हैं, खतीब आए हैं और बहुत कुछ सुना होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं ऐसी बात करूं जो 10 दिनों में कम सुनी हो, ठीक है, ताकि फिर जरा मेरे आने का भी तो मकसद हो ना कि आबिद ख्याल भी आया था, तो कम से कम कुछ ना कुछ, सिर्फ शेर ही नहीं, कुछ ना कुछ इल्म भी तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इमाम हुसैन आए। अब अली ने फिर वही नाम रखा कि चलो अब नहीं, अब रख दे, तब नहीं तो अब रख दे, हर्ब नाम फिर रखा। अल्लाह ने फिर जबरील को भेज दिया, कहा नहीं, इसका नाम हुसैन रखो, हुसैन रखो। अब मैं इन दो नामों की तरफ बढ़ रहा हूं। इन दो नामों में किताब का नाम है
तालीमातो फलसफा इस किताब से लेकर पढ़ रहा हूँ और इसका दूसरा टाइटल है शहादत इमाम हुसैन। ये एक ही किताब के दो टाइटल हैं, मैं वहां से लेके ये तशरीह आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो पढ़ चुका वो भी और जो पढ़ रहा हूँ ये भी। इन दो नामों में 3 ऐसे हर्फ हैं जो दोनों में मौजूद है, हे सीन नून। हसन में भी है और हुसैन में भी है। हे सीन ये और नून आगे, ये हुसैन में, इधर भी 3 उधर भी 3। अब इन दोनों नामों को अगर इकट्ठा लिखा जाए तो अरबी के असूल के मुताबिक ये बनता है हसना। क्या बनता है? हसना। ये 2 नाम जिनसे 3 हर्फ मैंने लिए हैं, हवाले में दे चुका। अरबी लुगत के मुताबिक ये बनता है हसना, और हसना के आज मैं 2 मायने कर रहा हूं जो लुगात की कुतुब में आए हैं। पहला मायने खूबसूरत, कायनात में इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। कोई नहीं है, इन दोनों से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। पक्की बात नहीं है। अब आपके जहन में कोई सवाल होगा तो मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्यों नहीं है? इसलिए कि जिसने हुजूर को देखना होता, सहाबा फरमाते हमने अगर हुजूर को देखना होता हुजूर के जाने के बाद तो सर से लेके सीने तक इमाम हसन को देखते तो हुजूर नजर आते, सीने से लेके पांव तक हम हुसैन को देखते तो हुजूर नजर आते। अब मैं दूसरा मायने बता रहा हूं, और ये मायने अगर आपने सुनकर सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी की तो दुख लगेगा मुझे। गिरामी कदर लुगत की कुतुब के मुताबिक हसना का दूसरा मायने है शहादत। तवज्जो है, हसना का दूसरा मायने शहादत। गिरामी कदर ऐसे 2 शहीद जिसका चर्चा अर्श पर शहादत के हवाले से रब ने पहले कर दिया और नाम भी लिख दिए। अगली बात, हसन के हर्फ 3 क्यों हैं, हुसैन के 4 क्यों हैं? ठीक है, जबकि दोनों शहीद हैं, दोनों नबी के बेटे हैं, दोनों अली के बेटे हैं, दोनों ज़हरा की गोद में पले हैं, दोनों मदीने की गलियों में इकट्ठे रहे हैं, दोनों कंधों पे भी इकट्ठे बैठते रहे हैं, दोनों पुष्प पर भी सवार रहे हैं, सीने पे खेलते भी इकट्ठे रहे हैं। मगर आओ, हसन के हर्फ 3, हुसैन के 4, और अरबी कायदा ये भी है कि जिसके हर्फ ज्यादा हो उसकी शोहरत भी ज्यादा होती है। अरे उसकी शोहरत भी ज्यादा होती है। हसन के हर्फ 3 थे, इसलिए शहादत का चर्चा थोड़ा हुआ। हुसैन के हर्फ 4 हैं, जिक्र भी चारों तरफ हो रहा। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। ये नगमा फसले, नगमा फसले गुलाला का नहीं पाबंद। ये नगमा फसले गुलाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खजार हो
के खजाना इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझे कलमा बचाने वाले हुसैन का वास्ता देता हूँ, हाथ नीचे नजर ना आए, पता चले दीवाने बोल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद, किस किस की बात करूं? ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद। अली अकबर, अली असगर, अब्बास, पूरा खानदान, जिसमें अबू बकर, जिसमें उमर, जिसमें उस्मान, जिसमें अली असगर, ये मालो दौलते दुनिया, ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं पैबंद, मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ताओं बुताने वहमो गुमान गुमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, अगर आप लब्बैक का नारा लगाने वाले हो, बैठ जाइए, मुझे महसूस होता है मिलके जरा, जब आप लब्बैक का नारा लगाने वाले हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं हुसैन का जिक्र कर रहा हूं। अरे जब हुसैन के खादिम को दुनिया जानती है और डंके की चोट पर हुसैन के खादिम ने दीन का परचम बुलंद किया, जब वो समझ में नहीं आते तो हुसैन समझ में कैसे? जब इश्क सिखाता है, और तेरा और मेरा बाबा हाफिज था कलामे इकबाल का, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ ताइर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही, ताराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीरोला, वो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही, आईने जमा मर्दा हक गोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को ना झुकने वाले और ना बिकने वाले। इकबाल अल्फाजों मायनी में तफावत नहीं, लेकिन एक तरफ यजीदी, एक तरफ हुसैनी, अल्फाजों मायनी में तफावत नहीं, लेकिन अरे मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगिस का जहां और है शहीद का जहां, अगरचे बुत है, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान, है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। इस्लाम जिंदा है, वजह हुसैन नमाजें हैं, वजह हुसैन अजान है, वजह हुसैन दीन है, वजह हुसैन हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे रंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत
उठाता फिरता इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम इस्लाम बोलना पड़ेगा। इस्लाम ठोकरें, हाँ हाँ ठोकरें खाता फिरता सहारा देने वाला आओ कौन है बोलना पड़ेगा। हुसैन हुसैन जब 71 को 71 दुनिया से गुजरे तो उधर से यजीदी सवाल कर रहे हैं। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कुछ बचा भी कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। सर कटा के कहा, कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चारों का वास्ता देता हूं, उठाओ जरा दोनों हाथ, हाथ नीचे न रहे, पता चले हुसैनी बोल रहे हैं। क्या बात है जिया, क्या कहना, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन ती अस्त हुसैन ती पनाह अस्त हुसैन सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद दस्त दर दस्ते यजीद होवे जेब खाली हथ ना तली बोले जुदा जद शाख्तों होवे कदे कोई कली बोले जिसम दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोलदा ना सिर बिना धड़ दे अगर बोले ते हुसैन इब्ने अली कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला। खुदी का सिर नेहा खुदी है दौर अपने बराहीन की तलाश में सनम कदा है जहां ला इलाहा हाँ? करबला के मैदान में क्या क्या करामात, क्या क्या अहवाल सामने है, तारीख उठा के देखे आप। हाँ? मैं आखिरी बात और अपने मोहतरम भाई को माइक दे रहा हूँ। गिरामी कद्र आपको एक वहाँ बच्चा नजर आएगा, 6 माह का बच्चा जिसे अली असगर कहते हैं। इस कलमे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं प्लानिंग की गई, क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई। कुछ लोग कहते हैं लो जी प्यासे थे, वो ये था, पानी इंतजार में था कि हुसैन इशारा करें तो मैं बरसूं। रब इंतजार में था कि मेरा हुसैन अभी कहे तो जो मांगे मैं अता करूं। ये हुआ सब कुछ, हर कोई इंतजार में, फरिश्ते फौज लेके खड़े, फौज लेके खड़े, इधर से हुसैन का इशारा है तो हम पहुंचे। ये नहीं यहां तक। अब मैं एक बहुत बड़ी हिकमत अमली आप तक पहुंचा रहा हूं।
उससे पहले एक जिन्नों का सरदार था, वो कई जिन्नात लेके खेमे में आ गया। इस वाक़े को मैं शाम करबला मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी कोकब नूरानी साहब के वालिद गिरामी की लिखी हुई किताब से लेके पढ़ रहा हूं। वो लेके आ गया, उसने कहा आप कहें तो फुरात नहर जो है ये आपके खेमे के अंदर से मैं गुजार सकता हूं। इतनी ताकत मुझे मेरे रब ने अता की है। कहा ये ताकत किसने दी है? कहा ये आपके नाना के सदके मिली है। तो हुजूर तवज्जो, हुसैन ने कहा अगर मेरा नाना तुझे दे सकता है तो मैं तो रहा ही नाने की गोद में। तेरी समझ में नहीं आएगी बात। हाँ, मैं तुझे इस काम के लिए चलो आए हो, मैं तुझे खैराज देता हूँ, शाबाश। और इस जिन्नात के टोले ने अपनी शादी मुअख्खर करके पहुंचे। इनके घर शादी जिन्नों के, हाँ शादी होती, इनके बच्चे भी होते, मखलूक है ना। हाँ, इन्होंने शादी छोड़ दी। जब पता चला ना हुसैन का सारा खानदान करबला में, कहा वो करबला पहुंचे और हम इधर खुशियां मनाए। हाँ? ना जाने आप शादी वाला पर्चा वो पेपर क्यों आगे कर अगला पढ़ते हैं। आओ अगली बात सुनो। मैंने कहा हुसैन ने हिकमत अमली पूरी इख्तियार कि किसी भी तरह इम्तिहान जो है, जो रब की रजा है, मैं उसको पास कर जाऊं। उसमें आखिरी बात कह रहा हूं, 6 माह का बच्चा, नाम है अली असगर। ये वाहिद अली असगर है जो कभी हजरत रुबाब की गोद में रहा, कभी ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़े रखा, कभी छोटी सकीना ने उठाए रखा, कभी हुसैन की गोद में इसको रख दिया गया, यहाँ तक कि आखिरी तीर भी हुसैन की गोद में लगा। हाँ? कभी हुसैन की गोद में। और जब कोई थक जाते थे तो एक लकड़ी का वो 2-4 लकड़ी के बांस मट्टी में गाड़ के दोनों तरफ कोई कपड़ा बांध के, जिसको हम झूला कहते हैं या झूले में रहा, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक ये असगर जमीन पे नहीं रखा गया, ये गोद में। हिकमत अमली ऐसी। आबिद ख्याल क्यों गोद में रहा? क्योंकि हुसैन को पता था कि हम जिनकी औलाद हैं वो अगर बचपन में, चलो मैं नाम ले देता हूं, मेरी बात से पर्दा हट जाएगा, वो अगर बचपन में एड़ी लगाए तो ज़म-ज़म का चश्मा फूट जाता है। अगर मैंने हुसैन को, अगर मैंने अली असगर को जमीन पे रखा तो कहीं आपकी एड़ी से, जैसे ज़म-ज़म इब्राहिम के बेटे इस्माइल की एड़ी से आया था, कहीं असगर की एड़ी से न फूट। तो ये प्लानिंग, ये हिकमत अमली पूरी जिम्मेदारी से हुसैन ने अदा की। ये नहीं था कि ऐसा नहीं करना, जानबूझ के सारे मामलात को हुसैन समझते। फरिश्ते खड़े इंतजार में, हाँ? बच्चे झूले में रहे, गोद में रहे, गिरामी कदर। ये है हुसैनियत, हाँ? ये है हुसैनियत। इस घर के जितने भी अफराद देखो, अल्लाह की कसम सारे अली हैं। हाँ, सारे अली हैं। जिसको भी देखो वो अली नजर आता है। 6 माह का बच्चा असगर हो के अली, अकबर अली, अब्बास अली है। मैं किस किस की बात करूं? पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या बात है, वो 4 मिसरे, यहाँ तक कि आपने कहा सैयदा ज़ैनब भी अली। किबला मुझे एक मुकर्रर की, एक मौलिफ की बात आज भी याद है। उसने कहा कि 10 मुहर्रम को उतना मुश्किल शहीद होना नहीं था, जान देना उतना मुश्किल नहीं था, जितना बाद में जीना मुश्किल कर दिया। और उसके बावजूद भी
इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर सैयदा ज़ैन, जो मुकाबला किया है डट के किया है। और यजीद के जो अंदर मुनाफिकत थी, जो छुपा हुआ लिबादा था, वो उतार के फेंक दिया है सैयदा ज़ैनब। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के आखिरी 4 मिसरे कहा, हर कान में रस बोल रहे हो जैसे, जबरील जुबान खोल रहे हो जैसे, दरबारे दमिश्क में ज़ैनब का वो खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हैं। हैदर हैदर क्या जी हां हैदर 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 अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। उसके जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। हैदर हैदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुछ हाज़री और कलमा हक और फिर ये घूम रही थी मेरी सादात के जिक्र के हवाले से। क्या बात रज़ा, हद नहीं कर देती, क्या बात रज़ा। उस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन